नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं। क्या इमरान खान को मार दिया गया है? क्या इमरान खान का मर्डर हो गया है? ये सवाल जो है वो इस समय चारों तरफ घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब के यहाँ मर्डर हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। बात कहाँ से चलती है? बात चलती है एक बलोच अकाउंट से। एक बलोच ट्विटर अकाउंट से बात चलती है, बलोच सोशल मीडिया से बात चलती है, फिर उसको अफगानिस्तान वाले टेकअप कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाती है आग की तरह कि भाई 4 नवंबर को ही मार दिया गया था और उनकी बॉडी भी बाहर ले जाई गई। ये सब चल रहा है और जम के वहाँ पर इस समय दंगे के हालात हैं। पूरा रावलपिंडी जो है वो एक गैरिसन बना हुआ है, वैसे भी गैरिसन है, लेकिन इस समय स्थिति ये आ रही है कि आर्मी सड़कों पर है, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है पार्लियामेंट में। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें इससे क्या? हमारे लिए तो भाई अगर सही पूछे तो लेट अस बी वेरी सिनिकल अबाउट इट। हम इसके लिए कोई वही नहीं है, हमें तो केवल ये हमारा पॉपकॉर्न मोमेंट है और हमें आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए तमाशा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चाहे इमरान खान हो, चाहे आसिम मुनीर हो, दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे बेनज़ीर हो, चाहे आपके नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, काम धंधा तो वहीं से चलना है जहाँ से चलता है और वो एक ही डायरेक्शन में जाता है और वो है भारत घृणा और हिंदू घृणा। अब हिंदू घृणा की तो स्थिति ये है साहब कि देखिए कि कल ध्वजारोहण हुआ। 25 नवंबर जो है वो भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जो सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। लेकिन उस ध्वजारोहण के ऊपर इन पाकिस्तानियों ने पूरा एक स्टेटमेंट दे डाला और स्टेटमेंट देके कि साहब की माइनॉरिटीज़ की स्थिति बड़ी ख़राब है, इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डेड और पता नहीं क्या-क्या। कि भाई तुमको क्या लेना देना है? तुम खुद तो इस्लामिक मुल्क बन गए और भारत को कहते हो कि तुम सेक्युलर बने रहो। क्यों हम सेक्युलर बने रहें? हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। आज तो यशवंत सिन्हा ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, अघोषित हिंदू राष्ट्र हैं। और यदि कोई कहता है कि हम अघोषित हिंदू राष्ट्र हैं, तो हम उस बात को मान लेते हैं। इसका हमें गर्व है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जिसके सिद्धांत ये कहते हैं कि भाई आपको सभी प्राणियों में उनके कर्म के अनुसार समभाव रखना चाहिए। ना कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह कि साहब कि आप कोई भी काम कीजिए, आप लूट-पाट कीजिए, बलात्कार कीजिए, हत्या कीजिए, अत्याचार कीजिए, नरसंहार कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप में ईमान है, मुसलमानों के अनुसार, यानी अगर आप जो है वो अल्लाह और रसूल में विश्वास रखते हैं या आप जो है वो जीसस को मानते हैं, तो आपके सारे खून माफ़। तो ये जो विचारधाराएँ हैं, जिनको मैं कहता हूँ आदिम विचारधाराएँ या एंटी डाइल्यूवियन जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, एंटी डाइल्यूवियन बिलीफ्स। तो बिलीफ बेस्ड और एक्शन या कर्मा बेस्ड। तो बिलीफ बेस्ड और कर्मा बेस्ड थियरीज़ हैं हमारे यहाँ। तो भैया कर्म तो ऐसा है कि भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है। अपने कर्मों का जो उनके जो कर्मों का भार है उसको उतारने के लिए भगवान तक को जन्म लेना पड़ता है। वो सर्वशक्तिमान होते भी कर्मों का जो बंधन है वो नहीं तोड़ पाते। यत् कर्म तन्न निबध्नात् सा विद्या या विमुक्तये। तो अब ये पाकिस्तानी जो है वो हमें बता रहे हैं सेक्युलरिज्म, ये पाकिस्तानी जो कि अपने जो 25% लगभग इनकी 1941 में यहाँ पर हिंदू जनसंख्या होती थी, आज घट के 1.5% रह गई है। इनकी ये हिम्मत होती है कि भारत को कहें। वैसे गलती इसमें भारत की ही है, क्योंकि भारत आज भी जो है वो खुल के
अपनी हिंदू अस्मिता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो आरएसएस या बीजेपी के द्वारा चलाई गई हुई सत्ता ही क्यों ना हो। ये समय तो अब आ गया है ना। आपको 2024 का चुनाव हराया गया ये कह के कि साहब कि आपका इस संविधान में विश्वास नहीं है, जबकि आप पूरे मीनारों से खड़े हो के चिल्लाते रहे कि साहब कि हम ही संविधान के सच्चे, हम ही संविधान को सच्ची तरह से अनुसरण करते हैं। उसके बाद भी आपको ये आरोपित किया गया। तो भाई ये क्यों आरोप लेते हो ना? इस पे जो है वो आ जाओ। ये कोई संविधान जो है ये कोई भगवान की बनाई हुई बात तो है नहीं। संविधान तो मनुष्यों का ही बनाया हुआ है। और वो भी जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में आप देखें कि 80% तो ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही लागू है। तो पाकिस्तान को इसका जवाब हमें देना चाहिए। वैसे पाकिस्तान तो स्वयं ही अपने आप ही इतना बिखरता जा रहा है कि अब सिंध वाले जो है वो भी अब सीधे सीधे भारत के समर्थन में आ गए और कह रहे हैं कि साहब कि भारत के साथ में वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहते हैं या एक कन्फेडरेशन चाहते हैं। हमें इस तरह की कन्फेडरेशन बनाने में क्या आपत्ति है? हालांकि कन्फेडरेशन का सिद्धांत हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन थी वो भी कभी पूर्वानुमान नहीं किया गया होगा कि इस तरह की भी स्थिति आएगी जब इस तरह के जो राज्य हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वो कहेंगे कि साहब कि हम भारत के साथ में कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं। अब भारत के साथ कन्फेडरेशन तो बनाएँगे, लेकिन जो उनके जो मूल सिद्धांत हैं या उनका जो इस्लामी सिद्धांत है, उसके साथ में रिकन्सिलिएशन कैसे होगा? ये एक प्रश्न है जो हम पीओजेके के संदर्भ में भी उठाते रहे हैं। आइए एक बार फिर से देख लें कि भई इमरान खान के चक्कर में क्या होने वाला है यहाँ पे। इमरान खान के चक्कर में दंगे होंगे। दंगे होंगे और यदि मान लीजिए इमरान खान मर गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मरा इमरान खान जो है वो भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और भारत को ये सब भूल जाना चाहिए कि जब वो ज़िंदा था, तब उसने जो है वो भारत के विरुद्ध क्या-क्या कहा था। ये सब भूल जाना चाहिए उसको। हाँ, उसने तो आपको ध्यान है कि चुनाव ही इसी नारे पे जीता था कि भारत का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। लेकिन एक मरा हुआ इमरान खान भारत के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक मरा हुआ इमरान खान जो है, वो जो पाकिस्तान के जो विद्रोही तत्व हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। और इस मरे हुए इमरान खान का हमें पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। मरे हुए इमरान खान को लेकर पूरे विश्व में वितंडा करना चाहिए और पूरे विश्व में वितंडा करके पाकिस्तान को उसके घुटनों पर इंटरनली ही ले आना चाहिए। ये सही समय है जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अपना रोल प्ले करें और विद्रोह की ज्वाला को वहां तक पहुंचा दें जहां पर लोग अपने आप कहें कि साहब कि हमको कन्फेडरेशन चाहिए, जैसे कि जीए महाज सिंध कह रहा है। सॉरी, जीए सिंध महाज कह रहा है। इस बात से तो मैं प्रसन्न हूं कि भारत ने बिना किसी ढोंग और पाखंड के और बिना किसी ह्यूमन राइट्स बैगेज के तालिबान के साथ अपने संबंध सुधार लिए हैं। तो तालिबान से संबंध सुधारने का अर्थ ये हुआ कि भाई भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध दूसरा फ्रंट खोल दिया है। पाकिस्तान जो चाहता है इस समय, जो मैं आज देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कि भारत इस समय 4 फ्रंट से घिरा हुआ है। वो 4 फ्रंट क्या है साहब? कि भाई चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और हमारा इंटरनल फ्रंट है। देखिए हमारा इंटरनल फ्रंट तो हम नष्ट कर चुके पूरी तरह से, खास तौर से जो सबसे गंभीर जो हमारी समस्या थी, वो रेड कॉरिडोर जो हुआ करता था, वो तो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब तो बूब्स वाले अक्षय ही बचे हैं उस पूरे आंदोलन में। भारत को उसमें कोई समस्या नहीं है, बांग्लादेश कोई फ्रंट है नहीं। बांग्लादेश थोड़ा-सा एक हल्का-फुल्का न्यूसेंस है, जिसको तो जो कई बार हम कह चुके हैं कि एक पुलिस एक्शन ही पर्याप्त है उसके लिए। तो मरा हुआ इमरान खान हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। ज़िंदा इमरान खान अगर रहता है और ज़िंदा इमरान खान मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पहली बार किसी ने मिलिट्री को चैलेंज किया वो इमरान खान था।
और आप देख रहे हैं जब से उसने चैलेंज किया तब से मिलिट्री की पावर तो बढ़ सकती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। और यदि इमरान खान मर जाता है, तो वो शून्य हो जाएगी। और मैं ये सब भूल के, क्योंकि भाई ये देख रहा था कई लोग कह रहे थे कि क्या इमरान खान की सपोर्ट में बोलते हो भाई, इमरान खान जो है वो कौन-सा वो हमारे फ़ेवर का आदमी था ना, बिल्कुल फ़ेवर का आदमी नहीं था, हम कब कह रहे हैं फ़ेवर का आदमी था। लेकिन वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हमें उसका कोई सपोर्ट-वपोर्ट नहीं करना। हमें तो केवल पाकिस्तान की मिलिट्री के विरुद्ध जितना आक्रोश उत्पन्न किया जा सकता है विश्व में और पाकिस्तान के भीतर, वो काम करना है। और उसके लिए जीवित इमरान खान भी उपयोगी है, लेकिन वो उतना नहीं, जितना मरा हुआ है इमरान खान। तो यदि इमरान खान मर गया है, तो वो जाएगा खुदा के पास या 72 हूरों के पास, वो हमें पता नहीं। लेकिन हमें इस पर पूरी तरह से काम करके और पूरे विश्व में एक माहौल बनाना चाहिए। और ये जो मिलिट्री रिजीम है, इसको धूल चाटने पर विवश कर देना चाहिए। ये अवसर है, इस अवसर को बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।